अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, और उसकी इकबाल मंदी और सल्तनत को कभी भी जवाल ना होगा, बल्कि वो अब से लेकर अब तक दाऊद और यहूदा की सल्तनत पर हुकूमत करेगा। इससे बाद में दाऊद नबी फरमाते हैं, क्या खुदावंद मेरे खुदा तू ही मेरा बादशाह है, तेरे सिवा कोई नहीं है। मुकद्दस दानिएल फरमाते हैं कि आसमान से एक मैंने पहाड़ गिरते हुए देखा है, एक पत्थर गिरते हुए देखा है, जिसमें बाद में एक मुमलकत का एक की मुमलकत का को कभी भी जवाल नहीं पहुंचेगा। वो अब से लेकर अब तक हुकूमत करेगा। इल्मे नजूम को जो जानते थे, इल्मे फल्कियात को जो जानते थे, मजूसी इस बात से वाकिफ थे कि एक शख्सियत के मुतल्लिक हजारों साल कबल पेशगोइयां कर दी गई है, पहले ही से खुशखबरियां सुना दी गई हैं कि एक ऐसा शख्स आएगा जो यहूदा के तख्त को संभालेगा, जो दाऊद की मुमलकत पर राज करेगा। जब उन्होंने आसमान पर उसका सितारा देखा तो वो जान गए कि जो बादशाह यहूदियों का पैदा होने को था वो सिर्फ और सिर्फ यही बच्चा है जिसका नाम यीशु रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो सोना है साफ साफ जाहिर करता है कि सोना इसलिए पेश किया गया क्योंकि यीशु बादशाह। क्या है जी? यीशु बादशाह है। क्या यीशु बादशाह है जी? हाँ यार, हमें जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या यीशु बादशाह है? क्या यीशु बादशाह है? लेकिन इससे बढ़कर कलामे खुदा एक बात फरमाते हैं कि जब हम कलामे खुदा को पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब मुकाशफा की किताब पर हम जाते हैं तो वहां पर बड़ा अजीब सा वाकया रूनमा होता है। सुल्तान आरिफीन आरिफ फरमाते हैं कि जब मैंने आसमान को खुला हुआ देखा तो क्या देखता हूं कि आसमान से एक सफेद घोड़ा उतर रहा है और उस घोड़े पर एक शख्स बैठा हुआ है जो पांव तक का जामा पहने हुए है और वो महीन कतानी कपड़े पहने हुए हैं और उसके सर पर बहुत से ताज है और उन बहुत से ताजों पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो पूरी दुनिया पर लोहे के अस्सा से हुकूमत करेगा। और कहता है कि जब मैंने उसके मुंह को देखा तो उसके मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलती है जो उसके मुखालिफिन को तहत तबाला कर देगी, बर्बाद कर देगी। वो कहता है मैंने उसकी आंखें देखी हैं, उसकी आंखें ऐसे है जैसे आग के शोले हैं और उसके बाल ऐसे हैं जैसे सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद है। और वो कहता है कि जब मैं देखते देखते मैंने उसके पांव पर नजर की है तो क्या देखता हूं कि उसके पांव ऐसे हैं जैसे पीतल को भट्टी में से निकाला गया हो। और वो कहता है कि मैं बड़ी सरसीमा सा होकर उसे देख रहा हूं, परेशानी के आलम में उसे देख रहा हूं कि ये कौन है। इसका नाम एक है और वो नाम सिर्फ और सिर्फ उसके सर पर है जिसे उसके सिवा कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। और वो कहता है कि जब मैं उसे देखता जा रहा हूं तो क्या देखता हूं कि जब उसने मेरी तरफ रुख किया है तो मैंने देखा है कि उसकी हाल और पोशाक पर एक नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का है कि उसकी हाल और पोशाक पर एक नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का। यहूदियों का बादशाह नहीं। बोलिए, अब आपकी बारी है। क्या यहूदियों का बादशाह? नहीं। इंडियंस का बादशाह? नहीं। ईरानियों का बादशाह? ईरानियों का बादशाह? पाकिस्तानियों का बादशाह? अमेरिकियों का बादशाह? बल्कि बादशाहों का और पोशाक पर क्या नाम लिखा हुआ है जी? बादशाहों का। नाम और पोशाक पर एक ही नाम लिखा हुआ है और वो नाम है कि बादशाहों का बादशाह। और खुदावंदों का खुदा तशरीफ के साथ बात नहीं खत्म हुई, बल्कि सुल्तानुल आजम जो तमाम तर सुल्तानों से, तमाम तर रसूलों से बुलंद खुतबा जिन्होंने पाया है, रसूल आजम पलूस रसूल कहते हैं। बात सुनिए माँ जी छाड़ दो, बस कलाम को सुनिए, आप बरकत लेकर जाए। पलूस रसूल लिखते वो बादशाहों का बादशाह है, लेकिन और उसकी फजीलत बयान करते हुए वो कहते हैं किसी बात से खुदा ने मुझसे बहुत सर बुलंद किया। कितना जी? बहुत सर बुलंद। मुझे लगता है मैंने सुन ली। इसी वास्ते खुदा ने उससे बहुत सर बुलंद किया, उनसे वो नाम बख्शिया जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से
एक नाम से आला है? 1000 नाम से आला है? 1 करोड़ नाम से आला है? 100 लाख नाम से आला है? तो 100 करोड़ नाम से आला है? बुलंद से 1 खरब नाम से आला है? बल्कि कितने नामों से आला है जी? सब नामों से, सब नामों से। कि हर एक घुटना किसके आगे झुके? ताकि हर एक घुटना, उसका नाम लीजिए, ताकि हर एक घुटना किसके आगे झुके? किसके आगे झुके? आसमानियों का हो का जमीनियों का हो, उनका जो जमीन के नीचे है, बुलंद आवाज से खास जमीन के नीचे है। ताकि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, से यीशु मसीह ही। मुझे लगता है आप में से कुछ ऐसे हैं जो यीशु अभी तक बादशाह नहीं मानते। कौन कौन यीशु ने बादशाह नहीं, बल्कि बादशाह यीशु ने केड़ा मानता है? फिर ओदी मोहब्बत दे से थोड़ा इजहार करो, पता लगे कि यीशु बादशाह। मैं बात आपसे करने लगा हूं, बड़े गौर से बात सुनिए।